नमस्ते। मेरे साथ आज श्री रोहित बिष्ट जी जुड़े हैं जो माटी इंडिया से हैं और हम सब जानते हैं कि जर्नलिज़्म एक कितनी बड़ी फील्ड है और ये कितने फेमस जर्नलिस्ट रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ के आज गाय के बारे में हर जगह ट्रैवल करके लोगों में अवेयरनेस लेके आ रहे हैं। तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज हमें उनसे बात करने का मिल रहा है। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अपने बारे में थोड़ा और बताइए, अपनी जर्नी के बारे में। आपने स्विच कैसे किया फ्रॉम मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नलिज्म? देखिए, मैं वैसे तो गांव से ही बिलोंग करता हूं और उत्तराखंड में बहुत छोटे से इलाके से बिलोंग करता हूं, लेकिन जब मेरी एजुकेशन पूरी हुई तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया 2002 में। फिर वहाँ से मेरा दूरदर्शन के साथ मेरा एक करियर शुरू हुआ। सुबह सवेरे एक प्रोग्राम आता था, उसको मैं प्रोड्यूसर और उसका रिपोर्टर्स था। उसके बाद 2006 में मैंने इंडिया टीवी ज्वाइन किया। फिर वहाँ मैंने एक लंबी इनिंग खेली, करीब 7-8 साल की। फिर मैं 2013 में मैं जी न्यूज़ ज्वाइन किया। मैं करीब 2 साल उसके साथ जुड़ा। उसके बीच में मैं 1 साल मैंने स्टार न्यूज़ में काम किया और करीब 2016 में मैं अगेन सेकेंड इनिंग इंडिया टीवी के साथ ज्वाइनिंग की मैंने एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर। तो कुल मिला के 19 साल का मेरा अनुभव रहा टीवी जर्नलिज्म में। लेकिन सब कुछ था, बड़ा पैकेज था, इतना पैकेज था कि आदमी सोचने में समय लगता है। लेकिन इन 2018 से मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि पैसा कम है हमेशा लाइफ में। चाहे मैं 3 लाख 5 लाख मेरी सैलरी है या आगे 10 लाख हो जाए, वो भी कम होगा, क्योंकि आदमी की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं, हमेशा वो कमी होती है। जब 5,000 रुपये कमाते थे तब भी वो कमी था, और जब 5 लाख कमाने लगे तो वो भी कमी था। तो फिर तो 2018 तक मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि ये जो फील्ड है जर्नलिज़्म, खासकर भारत का जर्नलिज़्म, वो उसका डायरेक्शन सही नहीं है और वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जिस रिवोल्यूशन के लिए हम लोग आए थे वो रिवोल्यूशन हो नहीं सकता इस कंडीशन में। तो मुझे लगा कि हमें अपने देश की, भारत देश की तरफ देखना चाहिए, गाँवों की तरफ देखना चाहिए, और जो भारत के आधार है गाय, उसकी तरफ देखना चाहिए। तो 2018 से मैंने जॉब में रहते ही रिसर्च करना शुरू किया और मैं घूमने लगा। जब भी मेरे को समय मिलता मैं ट्रैवल करने लगा। और 2019 में मैंने तय कर लिया कि अब मैं बहुत जल्दी जॉब छोड़ दूंगा, बट समाउ आजकल नहीं छोड़ पाया। लेकिन 2021 जब आया तो कोरोना के दौरान मैंने तय कर लिया कि अब मैं छोड़ दूंगा अपना जॉब और मैं गांव और गाय के लिए कुछ करूंगा। लेकिन फिर कब छोड़ूंगा ये अभी भी तय नहीं था। लेकिन 30 अप्रैल 2021 को कुछ ऐसा हुआ वाकया कि मेरे वन बहुत क्लोज़ फ्रेंड रहे रोहित सरदाना, उनकी डेथ हुई तो कोविड से। तो मैं दूसरे दिन ही मैंने तय कर लिया अब आज जाके इस्तीफ़ा दूंगा। तो दूसरे दिन मैं जाके इस्तीफ़ा दे दिया, सोचा नहीं कुछ। मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया कि नहीं अब आप छोड़ दो, अब आप नहीं रह पाओगे। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया और तब से मैं फिर गांव-गांव घूमने लगा, बॉर्डर्स में घूमने लगा, गाय के प्रति लोगों को जागरूक करने लगा, उसके पंचगव्य के बारे में लोगों को बताने लगा। कैसे मेरे को ये देखने लगा कि फिर मेरे को ये डर लगता था कि जो गाय से जुड़े हुए लोग हैं पूरे देश में, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचते हैं, वो बहुत इकोनॉमिकल नहीं है। तो मैं उनको समझाता था कि आप कैसे इकोनॉमिकल हो सकते हैं और कैसे आपके प्रोडक्ट पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं। आपका घी का दाम कैसे अच्छा हो सकता है, आपके गौमूत्र को और कैसे आप ट्यून करके बेच सकते हैं। तो मैं से उनको अवेयर करने लगा अपने वीडियो के ज़रिए भी और अपने उनसे मिलने के बाद भी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को, हम लोगों की वजह से अच्छा रिस्पांस मिलने लगा धीरे धीरे। तो फिर वो जर्नी बढ़ती गई, फिर मैं वीडियो को और लोगों को से जुड़ के बनाने लगा। और आज फिर ईश्वर की और गाय की कृपा है कि पूरे देश में लोग माटी इंडिया को जानते हैं और उसके थ्रू बहुत सारे लोगों को अच्छा रिस्पांस मिलता है। जो लोग गाँव में भी है तो वो इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने लगता है, उसको बाहर कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज हमारी कोशिशों की वजह से ही गाँव में बैठा हुआ एक व्यक्ति अपने 10 देशों में घी बेचता है और वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल अपना उसने चीज़ें की हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि दूध और जो घी है
वो दुनिया के सबसे ताकतवर प्रोडक्ट हैं और जिसके लिए सबको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। इतना इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इजीली कोई चीज़ अवेलेबल होती है तो उसकी कीमत नहीं होती है। तो ये अमृत तुल्य सब चीज़ें हैं, तो उनका एक अच्छा रेट मिलना चाहिए। तो यही मेरा फोकस है कि लोगों को, गांव के लोग इकोनॉमिकल हों, दूध की और घी को अच्छे उस पर मार्केट उनको मिले। खासकर पंचगव्य गोबर गौमूत्र को कैसे वो और यूटिलाइज़ कर सकें, इस पर अपना फोकस रहता है। वंडरफुल, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। मैं क्या कहूँगी, कोविड ने जैसे आपकी ज़िंदगी बदल दी और कई लोगों की भी बदली, लेकिन एक जगह वो जर्नलिस्ट थे जो कोविड को डर का माहौल क्रिएट करके लोगों को एक तरीके से भरमा भी रहे थे, लेकिन आपने उस समय उससे निकल के उसी समय लोगों को एक सोल्यूशन दिया पंचगव्य के रूप में, और आपने इतनी वैल्यू खुद करी और लोगों में आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू। आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है और आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं अलग अलग स्टेट्स में कि, और बेस्ट गाय ऐसा कह सकते हैं कि गिर गाय बेस्ट है या क्या, उसके बारे में बताइए। ये बताने से पहले मैं कहूँगा कि आपने भी कहा ना कि कोविड के टाइम पे जब सबकी नौकरी जा रही थी, तब मैंने नौकरी को अपने मन से छोड़ा। और दूसरी बात कि कौन सी गाय अच्छी, गायें तो सभी अच्छी हैं, बहुत हर गाय अच्छी है। और मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड की बद्री गाय 1 लीटर दूध देती है, तो उसका घी 6000 रुपये किलो भी लोग बेच रहे हैं। ये उसमें पोटेंशियल है। अगर राजस्थान की थार पारकर गाय है तो उसमें वो ताकत है कि वो 50 डिग्री तक सरवाइव कर सकती है, और माइनस में भी जाके भी वो उस कंडीशन में भी सरवाइव करती है। तो भारत की सबसे ताकतवर नस्ल थार पारकर को मैं कहूँगा, जो जैसलमेर बाड़मेर की वर्स्ट कंडीशन में रहती है, जहाँ पर आदमी तड़प तड़प के मर जाता है। गाय सरवाइव करती है और 20-20 लीटर दूध देती है शाम को आके, और बहुत रूखा सूखा खाएगा, मिलता है तो ठीक, तो नहीं मिलता है तो ठीक। तो वैसे ही हम लोगों के पास ब्रीड आज भी हैं, लेकिन हम लोग भागते रहते हैं जर्सी, एचएफ या विदेशी नस्ल की गायों के पीछे। सभी गायों में वही गुण हैं, वही A2 नेचर है, वही विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, सारे कंटेंट वही हैं, वही सूर्यकेतु नाड़ी, वही हम्प, सब कुछ वही है। भारत की सभी नस्लें बराबर हैं। बस हमने काम सिर्फ गिर पर किया, तो इसलिए हमें गिर नज़र आती है हर जगह, लेकिन अपनी लोकल नस्ल पर लोगों को फोकस करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। बेसिकली वो कम दूध देगी, लेकिन उसके गोबर गौमूत्र में शायद गिर से ज़्यादा ताकतवर उसके गोबर गौमूत्र होगा, जिससे वो और अच्छा काम कर सकता है। और कहाँ कहाँ मैं घूमा, तो मैं राजस्थान में पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी गांव हैं, सत्तो म्याजला से लेकर उन सब गाँवों में घूमा हूँ मैं। और इधर मैं कच्छ के नानी खाकर से लेकर घूमा हूँ, और आंध्रा के बहुत सारे गांवों में, कर्नाटक के बहुत सारे गांवों में मैं घूमा हूँ। और इधर उत्तराखंड में तो मैं बिल्कुल, आप समझ लीजिए, नियर टू ग्लेशियर, वहाँ गाँव तक मैं गया हूँ, जहाँ मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जाता हूँ, मैं वहाँ काम कर रहे लोगों से मिलने जाता हूँ, उनकी समस्याएं जानना चाहता हूँ, और उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर वो मेरे बस में होता है, मेरे चैनल के थ्रू होता है या मेरे कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, तो मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, उनको मार्केट देने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा जर्नी है पिछले 2.5 साल में घूमने फिरने की, अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा कहते हैं, तो वो मेरी जर्नी रही है। तो घी की आपके हिसाब से क्या कीमत होनी चाहिए? अलग अलग ब्रीड का ऑफ कोर्स आपने बोला अलग होगा, बट जो इस रेट पे आज मिल रहा है यूजुअली मार्केट में, ऑलमोस्ट A2 घी सुपरमार्केट्स में 1500 रुपये का भी मिल जाता है, कुछ 5000 का भी मिल जाता है। तो क्या इट कांट बी यूनिफॉर्म, बट आपके हिसाब से हमें कितनी वैल्यू करनी चाहिए घी की, और कैसे जज करना चाहिए कि ये घी सही है या नहीं? देखिए, जज करना तो हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और रेट भी क्या होता है कि हर गौपालक का और हर डेयरी का या हर गौशाला का एक अपना तरीका होता है उसको फीड करने का। वो फीड पर कितना खर्च कर रहा है, किस तरह का फीड खिला रहा है, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो वो सब चीज़ें ही जो रेट पर वेरिएशन है वो दिलाती हैं। अगर आप गुजरात के कहीं गांव में इंटीरियर में से खर्च करोगे तो वहाँ से आपको 1500 रुपये लीटर भी घी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वही अहमदाबाद के किसी बड़ी गौशाला से खरीदोगे तो वो आपको 5000 रुपये लीटर भी मिलेगा। लेकिन उनके फीड देने की क्वालिटी में भी डिफरेंस है।
अगर वो नेचुरल ग्रेजिंग कर रही है किसान की गाय तो बहुत अच्छा है। अगर वो भी घर में बैठ के खिला रही है तो वो उतना अच्छा नहीं खिला पा रहा होगा। जबकि वो गौशाला वाला बेहतर करने की कोशिश करता है। ज़्यादातर लोग जिनको मैंने विज़िट किया है, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, वो ज़्यादातर उनका बहुत अच्छा फीड सिस्टम रहता है, इसलिए उनका वो फीड पे जो खर्चा होता है वो घी पे नज़र आता है। तो इसीलिए वो वेरिएशंस हैं घी में। और घी का और दूध का दाम हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, मैं ये बात मानता हूँ। मैं इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि ये दुनिया में हर तरह के लोग हैं, और आज के ज़माने में अल्कोहल पीने में लोग, अल्कोहल की एक बोतल पीने में 10,000, 15,000, 20,000 डरते नहीं हैं। जब ठीक है, और 1 किलो अगर हम 5,000 रुपये कोई बोलता है या 2-3 हज़ार रुपये कोई बोलता है, लोगों की सांसें फूलती हैं। ज़्यादातर जो लोग जानते हैं वो खरीदते हैं, लेकिन हाँ, महीना भर चलता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ख़त्म हो, फिर भी लोग डरते हैं। और मैं बता दूं उन दर्शकों को, घी जो है प्योरेस्ट फॉर्म है किसी भी पदार्थ का। दुनिया का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है प्राकृतिक रूप से एक, वो घी है, और सबसे ताकतवर फॉर्म घी है। तो उसके लिए तो ऋणम कृता, हमारे शास्त्रों में भी कहते हैं कि ऋणम कृता घृतम पिबेत। घी पीने के लिए आप ऋण भी लेना पड़े, युद्ध भी करना पड़े, तो आप घी पीजिए, लेकिन शुद्ध होना चाहिए।